नमस्कार दोस्तों, बुक बैठ की चैनल में आपका स्वागत है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यह एक उपन्यास है जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। इस उपन्यास का नाम है ट्रीटी ऑफ साइलेंस और इसको एक टैग लाइन दिया गया है, भटकती आत्मा की सौदेबाजी। इसे लिखा है श्रीमती इरा टाक ने और यह प्रभात पब्लिकेशन से इसी वर्ष प्रकाशित हुआ है। यह संभवतः इनका पहला रोमांचक उपन्यास है जिसे पाठक पढ़कर न केवल रोमांचित होंगे बल्कि उनके मन में कई सवाल भी उठेंगे। यह उपन्यास आकस्मिकता, रोमांस, साजिश और रहस्य से भरपूर है, जो रोमांचक उपन्यासों की केंद्रीय विशेषताएं मानी जाती हैं। यह उपन्यास उन सभी गुणों से ओतप्रोत है जो इन्हें दिलचस्प बनाते हैं। इस लघु उपन्यास की कहानी कुछ इस तरह से है। उपन्यास की केंद्रीय चरित्र है मीठी, जो एक बड़े मूर्तिकार की बेटी है। उसका परिवार एक भयंकर दुर्घटना में शिकार हो जाता है जिससे उसका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। समय का चक्र तेजी से घूमता है और वह पूरी तरह से टूट करके आत्महत्या करने की सोचने लगती है। ऐसे कठिन समय में एक रहस्यमयी औरत आती है और मीठी की मदद करती है और उसे बचाती है। यह औरत मीठी से एक वादा करती है कि वह उसे सारी खोई चीज़ें उसे दिला सकती है, लेकिन बदले में मीठी को उसके अपनी आवाज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। आगे क्या होता है यह जानने के लिए पाठकों को पूरा उपन्यास पढ़ना चाहिए। इस उपन्यास में एक गहरी संवेदनशीलता और आकर्षकता है जो पाठकों को एक साथ बांध लेती है। यह पूरी रचना इस सवाल का उत्तर देती है कि बढ़िया और सुंदर दिखने वाली चीज़ों में के पीछे कितनी असुंदर और अस्पृश्य बातें हो सकती हैं, खासकर तब जब ये सब एक खुशहाल और संपन्न दिखने वाले परिवार में घटित हो जाए, तो यह एक और बड़े आश्चर्य का कारण बन जाता है। प्रेम, अवैध संबंध, आत्महत्या का उकसावा, परिवार के बीच गहरी प्रगाढ़ता और वैमनस्यता, इन सभी जटिल भावनाओं और घटनाओं को लेखिका ने अपने उपन्यास में बहुत ही सूक्ष्म और विचारशील तरीके से दर्शाया है। लेखिका ने अपने उपन्यास में इन घटनाओं को इतनी सटीकता और कुशलता से समाहित किया है कि हर घटना पाठक के मन में एक नया प्रश्न खड़ा करती है। हालांकि रोमांचक घटनाओं में एक तार्किकता का अभाव होता है और कार्य कारण संबंध, जिसको काज और इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं, वह उतने मजबूत नहीं होते हैं। इसलिए इस तरह की घटनाओं में एक घटनाओं को तार्किकता के निकष पे नहीं कसा जा सकता। फिर भी लेखिका ने घटनाओं के वर्णन में जो तेजी दिखाई है वह रचना को अलग ही आकर्षण प्रदान करती है। कई बार एक बड़े बड़े अंतराल में की घटनाओं को एक दो लाइनों में लेखिका ने समेटने की जल्दीबाजी दिखाई है। यह एक रचना की सीमा है, जिसे मैं एक सीमा मानता हूँ, ताकि उनका थोड़ा सा और कुछ घटनाएं थोड़ा सा और विस्तार मांगती हैं। यह उपन्यास सरल और सटीक भाषा में लिखा गया है, जिसे पढ़ने में न केवल सहजता बल्कि समझने में भी कोई कठिनाई नहीं आती है। अगर हम इसको 2-3 लाइनों में समेटने की कोशिश करें तो यह एक मनोरंजन के लिए लिखी गई एक रचना है जिसमें थोड़ा सा रोमांच है, जो कई बार पाठकों के मन में कुतूहल पैदा करता है कि अब आगे क्या होगा। तो यह जो कुतूहल है वही पाठक को शुरू से अंत तक इस रचना को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, ट्रीटी ऑफ साइलेंस एक स्वस्थ और बहुत ही मनोरंजक रचना है। इसे एक बार पढ़ा जा सकता है। लेखिका ने पिछले वर्ष एक और उपन्यास लिखा था 243601, जो इससे कहीं ज़्यादा एक सुगठित रचना है, लेकिन इस रचना की अपनी केंद्रीय विशेषता है जो एक बार पाठकों को पढ़े जाने के लिए बाध्य करती है। धन्यवाद।